माखन लाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित जवानी नामक पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। जवानी अर्थात युवा अवस्था जो आपकी है वही आपकी वास्तविक जवानी है। यदि आप नियम से, संयम से, आचार से, विचार से और उत्तम चरित्र का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं तो वृद्धावस्था में भी, 60 के बाद में भी आपकी जवानी बरकरार रहेगी। कैसे बरकरार रहेगी? क्योंकि आपने अपने जीवन में अनैतिक विचारों का और अनैतिक पदार्थों का कभी भी सेवन नहीं किया। आज की युवा पीढ़ी फास्ट फूड की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। फास्ट फूड, चाउमीन, बर्गर, मोमो और आ गई है मैगी, जिसको नूडल्स भी कहते हैं। यह हमारे शरीर को स्टेमिना नहीं देते हैं, यह हमारी भूख को शांत अवश्य कर देते हैं, लेकिन कहीं न कहीं इनका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हमारे शरीर पर होता है। यह हमारे शरीर को कमजोर करने का काम करते हैं। जबकि बालपन हो, चाहे युवापन हो, चाहे प्रौढ़ापन हो, चाहे वृद्धापन हो, ऐसी अवस्थाओं में हमें अच्छे प्रकार के भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। दूध, दही, घी, हरी सब्जी, गाजर, मूली, खीरा, चुकंदर, ऐसे उत्तम प्रकार के भोज्य पदार्थों का सेवन करिए। ये जो तमाम प्रकार के आपके आजकल चल गए हैं, इनसे बचिए। मसाला जो है ना, कम मसाले का प्रयोग करना चाहिए, बहुत अत्यधिक मसाले का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। यदि यह चाहते हो कि आप ताउम्र जवान रहो, ठीक है ना, और यदि चाहते हो कि 40 के बाद बूढ़े हो जाओ, तो फिर तो जो मन करे वो खाओ। मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। शराब, गुटखा, धूम्रपान इत्यादि भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी मादक पदार्थ हैं, इन मादक पदार्थों से भी हमें बचना चाहिए। यदि इनसे भी हम बचते हैं तो हमारी जवानी बड़े लंबे समय तक चलती है। हम तमाम प्रकार की बीमारियों से बचे रह सकते हैं। कुल मिला करके चरित्र की उत्तमता होनी चाहिए। यदि चरित्र की उत्तमता रही तो 70-80 में भी आप जवान रहेंगे, और यदि चरित्र की उत्तमता नहीं रही तो आपकी जवानी बहुत जल्दी ढल जाएगी। जवानी यह कारण क्या हो गया ढलने की, और जवानी ढलने का दूसरा कारण सबसे मुख्य होता है चिंता। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो बेचारे न धूम्रपान करते हैं, न शराब पीते हैं, न तमाम प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, जो अच्छे प्रकार के भोज्य पदार्थ भी ग्रहण करने का भरपूर प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं थोड़ा सा शरीर बहुत जल्दी उनकी ढीली पड़ जाती है, अर्थात वृद्धापन उनके अंदर बहुत जल्दी आने लगता है। वह कारण यह है कि चिंता के कारण। चिंता को चीते से तेज बताया गया है। चीता जानते हो, मरने के बाद जो दाह संस्कार किया जाता है, अग्नि जलती है, उसको चिता कहते हैं। चिता से भयंकर चिंता को बताया गया, लेकिन उनका पुत्र अच्छा नहीं है इसलिए चिंता हो गई। किसी को यह चिंता लग गई मेरी पत्नी अच्छी नहीं मिली, किसी को यह चिंता लग गई कि मेरा पति मेरे पसंद का नहीं मिला। लेकिन चिंताओं का कोई निश्चित आकार थोड़ी ना है कि यही चिंता होगी। अरे मन में एक दुविधा पाल लिए और बार बार उसी दुविधा को क्या कर रहे हो, अपने दिमाग में भूलने का कार्य कर रहे हो। जैसे आपने पानी लिया, उसमें थोड़ी सी चीनी डाल दी, शक्कर, और उसको भूल रहे हो, ठीक है।
घुल जाएगी तो चीनी का अस्तित्व तो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, चीनी नहीं बचेगी, बचेगा क्या, पानी बचेगी। ठीक उसी प्रकार से यदि आपने अपने मस्तिष्क में चिंता रूपी भाव भूलना शुरू कर दिया तो ऐसा घुलेगा कि वह आपका समूल विनाश ही कर देगा, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, अस्तित्व विहीन हो जाएगा। इसलिए चिंताओं से मुक्त होइए, चिंताओं को स्थान मत दीजिए, निष्कर्ष निकालने का प्रयास करें, चिंताओं से उभरने का प्रयास करें। यदि आप सही हो तो संसार का कोई व्यक्ति आपके लिए गलत नहीं हो सकता, और यदि आप सही नहीं हो तो तमाम प्रकार के व्यक्ति आपको गलत नहीं। यदि कोई गलत है तो उस गलत व्यक्ति को सही मार्ग पर, सत्मार्ग पर लाने का प्रयास करना चाहिए। यदि वह व्यक्ति सत्य के मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर नहीं चल रहा है तो उस व्यक्ति से हमें ही दूरी काट लेनी चाहिए, दूरी बना लेनी चाहिए। लेकिन यह कभी नहीं करना चाहिए कि उसके चक्कर में पड़ करके अपने आप को हानि पहुंचाए। चिंताओं से सदैव ग्रसित रहना, चिंता मुक्त होना चाहिए, क्योंकि चिंता से ग्रसित व्यक्ति वृद्धापन को जल्दी प्राप्त कर लेता है, शरीर उसकी बहुत जल्द कमजोर हो जाती है, सामाजिक और नैतिक दोनों प्रकार के पतन को भी वह प्राप्त कर लेता है। तो इन चीजों से भी बचना चाहिए, यानी कि हमें यह हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि हमारी जो शरीर है, हमारा जो बॉडी है, वह हमेशा स्वस्थ रहे। शरीर एक मंदिर के समान है, आप इसकी मूर्त हो, जितने अच्छे से इसको रखोगे उतना अच्छा से रहेगा। और जब इसको गंदगी में सम्मिलित कर दोगे, चिंता की गंदगी में, मादक पदार्थों की गंदगी में, चरित्र का लोप कर दोगे, यानी कि चारित्रिक पतन अपना निश्चित कर दोगे अपने कर्मों के द्वारा, तो फिर वृद्धापन तो आना ही आना है, और उसके साथ अन्य तमाम प्रकार के कष्ट भी आपके जीवन में समावेशित हो जाएंगे। इन सारी चीजों से बचने का प्रयास करें। यह हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज का हमारे देश का जो युवा है उसने तमाम प्रकार के फिल्मों की, तमाम प्रकार के कुछ अलग प्रकार के अनैतिक विचारधाराओं के लोगों की, तमाम प्रकार के शो जो टीवी पर देखने को मिलते हैं उनकी नकल करता है और अपने हाव भाव में परिवर्तन ला देता है। नकल क्या करता है? एक फिल्म आई थी पुष्पा, आई थी ना, उसमें ऐसे चल रहा है। कहने का मतलब ये बताओ, ये ऐसा कोई संभव है? ऐसा चलने के लिए तो भयंकर एक्सीडेंट हुआ हो, कुछ पार्ट गड़बड़ हो गए हो, तो ऐसे चल भी रहा है और बहुत बर्बाद भी है। एक बार लटक गई, एक बार ऊपर, बार बार एक अलग स्टाइल। आज भी सोचो मैं भी अब ऐसा ही करूंगा, तमाम लोग उसकी नकल भी किए। ये मूर्खता का एक परिचय है, विद्वता का प्रमाण नहीं है। कुछ फिल्में आ गई, उसमें आपका फेवरेट हीरो अलग प्रकार का वो कर रहा है, अभिनय कर रहा है, आप भी उसकी नकल कर दे रहे। अब वो अभिनय क्या कर रहा, ठीक है कोई बात नहीं। अब आप कहां चले गए? आप पुरुष होकर के और नकल किसकी कर रहे हो? स्त्री की। किसी फिल्म में दिखा दिया कि हीरो कुछ और बनना चाहता है, आप क्यों हम यही बनना चाहते हैं?
लगेगा कि हड्डियों का एक ढांचा चल रहा है और कुछ नहीं। अरे यार चलिए अच्छे से चलिए तो सामने वाला देखे तो कहे हाँ कोई रियल का मजा आ रहा है, सच्चा मजा आ रहा है। इस प्रकार बॉडी होनी चाहिए। बॉडी को बनाइए, अच्छे से बनाइए, मेहनत करिए, परिश्रम करिए, दौड़िए, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, उत्तम प्रकार के पदार्थों का सेवन करिए और निम्न प्रकार के पदार्थों का सेवन कभी मत करिए। फास्ट फूड से बचिए, मादक पदार्थों से बचिए, हरी सब्जियों का सेवन करिए, दूध दही घी का प्रयोग करिए, जो उत्तम है उन चीजों का प्रयोग करिए, फल खाइए, तो देखिए आप लंबे समय तक। और जब आप जीवा का आनंद लेंगे, जीव का स्वाद लेंगे ना, तो बहुत जल्दी बुढ़े हो जाएंगे। अच्छी खासी शरीर जो ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई है वो भी बेकार हो जाएगी। चरित्र की उत्तमता यदि आप स्वयं बना करके नहीं रखेंगे, अपने चरित्र को उत्तम नहीं बनाएंगे, तो भी आपकी जल्दी वृद्धापन आना आरंभ हो जाएगा। तो अपने चरित्र को भी सदैव उत्तम बना करके रखना चाहिए। इस चकाचौंध दुनिया में प्रवेश नहीं करना है। जो वस्तुएं देखने में बड़ी चकाचौंध लगती हैं वो वास्तव में आनंददायी नहीं होती है। एक छोटा सा उदाहरण ले लो कि कोई भी औषध यानी कि कोई भी दवा टेस्टी नहीं होती, कड़वी होती है, लेकिन लाभदायक होती है। तो हर चीज इसका मतलब नहीं कि जो आनंददायक है वो लाभप्रद है, नहीं। तो बहुत ज्यादा आनंद के चक्कर में मत पड़िए, थोड़ा परमानंद के भी चक्कर में पड़िए। परमानंद कौन है? ईश्वर। ईश्वर कौन है? सत्य। ईश्वर कौन है? सत्य। सत्यकामी, सत्यवादी जो होता है, सत्यवादी जो होता है, वह सदैव अपने सत्यता की, अपने दृढ़ संकल्प के माध्यम से, सत्यता के माध्यम से सदैव उत्तम प्रकार के स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। और जो सत्यगामी नहीं होता, दृढ़ संकल्प ही नहीं होता, वह सत्यता को अर्थात जवानी को प्राप्त नहीं करता। ज्यादा समय न लेते हुए हम पाठ्यक्रम पर पढ़ते हैं, लिखेंगे। यह पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन में संकलित संदर्भ बता रहे हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन में संकलित माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित जवानी नामक पाठ से लिया गया है। प्रश्न में लिखेंगे, यहाँ जीवन को सक्रिय होने का उद्बोधन किया गया है। यहाँ जीवन को सक्रिय होने का उद्बोधन किया गया है। अब व्याख्या देखिए, करते हैं। प्राणांतर में लिए पागल जवानी, कौन कहता है कि तू विधवा हुई को आज पानी। व्याख्या देखिए, हे मदमस्त जवानी, तुझ में अपार शक्ति है। माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि हे मदमस्त जवानी, तुझ में अपार शक्ति है। तुझसे कौन कहता है कि तू आज अपना गौरव खो करके विधवा हो गई है। समझ में आया? प्राणांतर में लिए पागल जवानी, कौन कहता है कि तू विधवा हुई को आज पानी। हे मदमस्त जवानी, तुझ में अपार शक्ति है।
कहता है कि तूने आज अपना गौरव खोकर, तुझसे कौन कहता है कि तू आज अपना गौरव खोकर विधवा हो गई है। चल रही घड़ियां चले नभ के सितारे, चल रही नदियां चले हिमखंड प्यारे, चल रही है सांस फिर तू ठहर जाए, दो सदी पीछे की तेरी लहर जाए। कितनी अच्छी बात कहते हैं। चल रही घड़ियां चले नभ के सितारे, समय की घड़ियां चल रही हैं, समय की घड़ियां चल रही हैं और चल रहे नभ के सितारे, आकाश के तारे भी चल रहे हैं। चल रही नदियां चले हिमखंड प्यारे, सभी नदियां चल रही हैं, चल रही नदियां, सभी नदियां चल रही हैं, अर्थात सभी जितनी भी नदियां हैं वह अपने उसी धुन में प्रवाहित होने का कार्य कर रही हैं। ठीक है ना, बह रही है ना, कह रहा है कि सभी नदियां चल रही हैं, चले हिमखंड प्यारे, और तथा प्यारे प्यारे बर्फ के टुकड़े भी सचल हैं, तथा प्यारे प्यारे बर्फ के टुकड़े भी सचल हैं। फिर तू ठहर, अरे चल रही है सांस फिर तू ठहर जाए, कहते हैं कि तेरी श्वास भी निरंतर चल रही है, सांस, ठीक है ना, चल रही है, तेरी सांस भी निरंतर चल रही है। फिर तू ठहर जा, फिर तेरी गति त्याग कर ठहर जाना कहां तक उचित है। तेरी सांस भी चल रही है, फिर तेरा गति त्याग कर ठहर जाना कहां तक उचित है। दो सदी पीछे की तेरी लहर जाए, आगे कहते हैं कि तू वह कार्य कर जिसका प्रभाव शताब्दियों तक प्रेरणा दे। तू वह कार्य कर जिसका प्रभाव शताब्दियों तक प्रेरणा दे। आगे कहते हैं पहन ले नरमुंड माला, उठ समुंड सुमेरु कर ले, तू अपने गले में नरमुंडों की माला पहन ले। कहने का मतलब ये नहीं है कि मुड़िया काट काट के पहन, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब यह है, आपने एक कथा सुनी होगी, जब इस पृथ्वी पर राक्षसी प्रवृत्तियां बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, राक्षसी प्रवृत्तियां तुच्छ प्रकार के लोगों का बढ़ावापन हो गया, चारों तरफ मारो काटो लूटो खाओ फलाना ठिकाना, यही राक्षसी प्रवृत्ति है। तो राक्षसी प्रवृत्तियां जब बढ़ने लगी, ऐसे में मां काली का इस लोक में जन्म, अवतार लिया माता काली, और मां काली ने सारे दुष्टों का संहार कर दिया। विशाखाय जीभ बाहर किए हुए, नरमुंडों की माला पहने हुए, हाथ में खड़ग लिए हुए एक प्रतिमा देखते हो आप तो कहते हो मां काली है, बड़े श्रद्धा से प्रणाम नहीं करते हो, जय माता जी जय माता रानी। क्यों कहते हो? क्योंकि उन्होंने दुष्टों का संहार किया, उन्होंने अधर्मियों का विनाश कर दिया, सज्जनों की रक्षा की और धर्म को बचाने का कार्य किया। तो यहां पर कवि के कहने का आशय यही है कि दुष्टों की संगति का त्याग कर दो, क्योंकि आप कोई देव अवतार तो हो नहीं, आप एक साधारण मानव हो और आपको
संविधान के अंतर्गत ही कार्य करना है और संविधान या कभी भी इजाजत नहीं देता कि आपके द्वारा अहिंसा किया, सारी हिंसा किया गया। संविधान तो सदैव अहिंसा के मार्ग पर चलने की बात करता है, संविधान हिंसा करने की बात नहीं करता है। तो चूंकि हमको संविधान के अंतर्गत ही कार्य करना है और संविधान क्या करता है, अहिंसा के मार्ग पर चलो, हिंसा के मार्ग का त्याग करो, कानून अपने हाथ में मत लो। तो ऐसी स्थिति में हमको करना क्या है कि उन सभी दुष्टों से दूर हो जाना है और कहीं उत्तम प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करना है, अपने उत्तम विचारधाराओं के माध्यम से, अपने उत्तम कार्यों के माध्यम से। समझ में आ रही है? तो कहीं ये अर्थ मत लगा लीजिएगा माता काली वाला, ऐसा नहीं है। वो माता काली देव अवतार थी और उन्होंने राक्षसों का संहार किया। तो यहां पर यही है कि इन तमाम प्रकार के दुष्टों से अन्यत्र एक उत्तम स्थान बना करके, उत्तम विचारधाराओं से परिपूर्ण होकर के अपना जीवन यापन किया है। ठीक है ना? इसका यह मतलब पहन ले नर मुंड माला उठ सुमेंड सुमेरु कर ले। अरे तू अपने गले में नरमुंडों की माला पहन ले, हे जवानी तू उठ जा और अपने सिर को सुमेरु पर्वत के समान दृढ़ और स्थिर कर। हे जवानी तू उठ जा और अपने सिर को सुमेरु पर्वत के समान दृढ़ एवं स्थिर कर ले। भूमि सा तू पहने बाना आज धानी, फिर कहते हैं अरे जवानी तू उठ और पृथ्वी के समान धानी रंग का वेश धारण कर ले। अरे जवानी तू उठ और पृथ्वी के समान धानी रंग का वेश धारण कर ले। फिर कहते हैं प्राण तेरे साथ है उठ रही जवानी। कहते हैं अरे जवानी यह जीव अर्थात जो प्राण जिसको बोलते हैं, तेरा जीव अर्थात तेरी आत्मा अर्थात तेरा प्राण तेरे साथ है, इसलिए तू उठ और उठ करके अपने उत्तम कार्यों के माध्यम से स्वयं को और समाज को भी उत्तम बनाने का कार्य कर। आज यहीं पर रहने देंगे, इसका दूसरा भाग कल पढ़ाने का कार्य किया जाएगा। ठीक है ना? काफी लंबा हो जाएगा तो कल आधा